जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है आरबीएस सच की आवाज का। नमस्कार ग्वालियर, मैं संध्या बड़ौतिया और आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज सच की आवाज। हम हाजिर हैं दिन भर की खबरों के साथ, तो चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डाकघर में मिलेगी गंगा जल की बोतल, मुरार और बाड़े पर हुई शुरुआत। राजपूत सेना ने डीडी मॉल में किया फिल्म पद्मावती के ट्रेलर का विरोध। कांग्रेस कार्यालय पर हुई आंदोलन की तैयारी में बैठक। कांग्रेसी नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने दिया बयान, भाजपा करती है राष्ट्रपति के हत्यारों का समर्थन। मुरार में एक शिक्षिका ने लगाया प्राचार्य पर छेड़खानी का आरोप। और फूलबाग क्षेत्र में देह व्यापार का सौदा कर रही 2 महिलाओं को पुलिस ने खदेड़ा। अब खबरें विस्तार से। डाक विभाग ने अब शहर के डाकघरों से गंगा जल की बोतलों को बेचने की योजना की है। इसकी शुरुआत शहर के मुख्य डाकघर बाड़े और उपनगर मुरार के डाकघर से आज की गई। अब गंगा जल के लिए आपको गंगोत्री और ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाक विभाग ने शहर में ही डाकघरों से गंगा जल की बोतलें बेचने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें 200 ml की बोतल जो कि गंगोत्री से लाई गई है 15 रुपये में, और 500 ml की बोतल जो कि ऋषिकेश की है 22 रुपये में डाक विभाग द्वारा बेची जा रही है। डाक विभाग के अधिकारियों का इस बारे में कहना है कि गंगा जल की बोतलें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। फिलहाल बाड़ा और मुरार के डाकघर पर ही ये बोतल उपलब्ध है, पर जल्दी ये सभी डाकघरों में मिलने लगेगी। ये तो 250 कितने एल की है? ये है 500 है। ये 200 है। अपना नहीं करता है और क्या वही तो ठीक है। गंगा जल लेना है, गंगा जल जो और सभी लेके ही पीता। एक्स्ट्रा वाली बना दो दे छोटा वाला
विवादित फिल्म पद्मावती का ट्रेलर आज डीडी मॉल में दिखाए जाने की सूचना मिलते ही राजपूत सेना ने डीडी मॉल में घुसकर जमकर विरोध किया। डीडी मॉल में प्रदर्शन कर रहे राजपूत सेना के लोगों ने फन सिनेमा के मैनेजर को ज्ञापन देकर फिल्म के ट्रेलर को रोकने का आग्रह किया। सेना के हेमंत ने कहा कि ज्ञापन देने के बाद भी अगर ट्रेलर चलाया गया तो फिर इसके दुष्परिणाम भी इन्हें भुगतने होंगे। प्रदर्शन कर रहे राजपूत युवा सेना के लोगों ने मॉल के अंदर जमकर नारेबाजी भी की। बाद में पुलिस के आने पर मामला शांत हुआ। अज्ञात बच्चों का को पड़ेगा ज्ञापन दे रहे हैं, अज्ञात बच्चों की जरूरत पड़ेगी, निकाल होंगी भी नहीं। उसके बाद में आपके आवेदन पर गंभीरतापूर्वक हम विचार करेंगे। हमको खुद नहीं मालूम के लिए आवेदन हेमंत सिंह भदौरिया। हेमंत, क्या है, किस बात का प्रदर्शन कर रहे हो आप? ये जो यहाँ पर पद्मावती का मूवी का यहाँ पे ट्रेलर चलाया जा रहा है, हम उसका यहाँ पे पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम इनको पहले भी ज्ञापन देके जा चुके हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटी ना की जाए। अगर ये इसके आगे भी इस तरह का ट्रेलर यहाँ पे दिखाया जाएगा तो युवा राजपूत सेना यहाँ पे इनके विरोध का इनको पुरजोर सामना करना पड़ेगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी मॉल प्रबंधन और फन सिनेमा के प्रबंधन की होगी। इसके लिए हम पहले भी यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे संयुक्त को, कलेक्टर जी को, एसपी को ज्ञापन दे चुके हैं और उसके बाद भी अगर इन्होंने इस चेतावनी को ना माना तो इसके इनको दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अभी किसको ज्ञापन दिया आपने? अभी यहाँ पे जो मॉल के यहाँ पे मैनेजर थे उनको यहाँ पे हम ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? उन्होंने बोला है कि नहीं, अभी इस तरह का कोई भी ट्रेलर ना चलाया जा रहा है ना। ऐसा ज्ञात हुआ युवा सेना राजपूत वालों द्वारा एक यहाँ पे ट्रेलर चल रहा था फन सिनेमा में, उसका विरोध किया पद्मावती में जो फिल्म आ रही है उसका कि ट्रेलर भी नहीं चलने दें। उस हिसाब से उन्होंने मैनेजर को एक ज्ञापन भी दिया। पुलिस के पास जो भी सूचना आएगी वैसे हम लोग कार्रवाई। ग्वालियर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक कांग्रेस कार्यालय पर आज की गई। पूर्व विधायक के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले आगामी आंदोलन की योजना बनाई गई। कांग्रेस कार्यालय पर हुई मीटिंग के बाद रमेश अग्रवाल ने कहा कि शहर में नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने का कांग्रेस जमकर विरोध करेगी, जिसमें सबसे पहले धरना प्रदर्शन होगा और उसके बाद मार्च प्रदर्शन भी किया जाएगा। संदेश है बहुत लगाना। उन्होंने एक बात कही है कि इस प्रकार की मूर्ति के स्थापना मूर्ति जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उनको लेकर को अपलोड करना चाहिए। दो विषय इस प्रकार के तहत मूर्ति स्थापना को लेकर जो तकलीफ ये हो रही है राजनीतिक करने का मैं इस बात से सहमत हूँ
या उसको काफी चिंतन मनन करके महात्मा गांधी की गई। आज तो ये बात नहीं है कि अगर से जाके हमारी आगे जाके बढ़ेगा और सभी लोग, जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताया, इस गंभीर मामले में हमको स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करनी चाहिए। एक जो कल का चुनाव है, सभी का जब चुनाव है, हमको महात्मा गांधी की समाधि पर, फुलवा गेट पर एक विशाल धरने का आयोजन करना चाहिए। कांग्रेसी नेता और लाहौर के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने वाले लोगों का समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति महात्मा गांधी का समर्थन कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लाहौर के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने नाथूराम गोडसे की मूर्ति शहर में लगाए जाने को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का शुरू से समर्थन करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों को संरक्षण देने का प्रोग्राम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी गोडसे के उपासक है और उसमें आज हमारे भिंड जिले के सामान्य प्रशासन मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के प्रति अगर कोई मूर्ति स्थापित करता है तो स्वतंत्र है अपने करने के लिए। मतलब अपराधी खुलेआम अपराध करे, गैर कानूनी काम करे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्या का समर्थन करने वाले मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात इस मुल्क के लिए, जिसने आज़ादी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, पूज्य पिता महात्मा गांधी की आज आत्मा स्वर्ग में जाकर भी रो रही होगी। मेरी व्यक्तिगत राय है कि तत्काल जिन्होंने हिंदू महासभा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पर जो मूर्ति स्थापित की है, पहले तो मूर्ति स्थापित होना ही नहीं चाहिए थी, अगर हुई है तो तत्काल उसको हटाया जाए और जिन्होंने की है उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए ताकि वो गैर कानूनी कार्य न कर सके। लाल सिंह आरके महाराज आराध्य हत्या करना उनका अपना खून में लिखा हुआ है। माखन जाटव की हत्या का अपराधी जब कह रहा है कि हम वो उनके आराध्य हैं गौड़ से, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि स्वर्गीय कांग्रेस के विधायक माखन जाटव की हत्या में उनके षड्यंत्र में शामिल होंगे। मैं सिंपल मेरा एकदम से निकल रहा हूँ, कलेक्टर एसपी मैंने लगाया है, पहले राकेश यादव जी मैं भी देखा घर पे, उसके बाद बात आती और कैसे मैंने तो कुछ नहीं, तो मैंने कहा ये बाइट लेना जनरली, मैंने लगाया जैसे मैंने की ऐसे ऐसा क्या संस्था के क्या कह रहा है, तो वो तो पूरा अरे वो विचारधारा है, कोई भी किसी का भी कर सकता है, लोकतंत्र है, मैंने की लगा दी गई है, प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। अब बताओ, मुरार के एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही एक युवती ने विद्यालय के प्राचार्य पर छेड़खानी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला ने मीडिया से कहा कि फादर द्वारा मुझसे छेड़छाड़ की गई, पर पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही है और कैमरे से सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने की बात कह रही है। वहीं पुलिस इसमें महिला की भूमिका संदिग्ध मान रही है। इस मामले में संत पॉल स्कूल के फादर ने भी अपनी बात रखी।
देखिए प्रचंड रहती है। आपका ऐसा हो गया पूरा फेक, आप पूरे मामले को फेक मान रहे हैं। आप मान रहे हैं? आप नहीं मान रहे हो? मान रहे तभी तो आवेदन लिया। अगर फेक नहीं मानते तो सीधा केस रजिस्टर करते। आपने जो है बिना फुटेज देखे, बिना वो किए, अपने आप क्या हुआ था, कब का है मामला? 2015 का भी है और अभी मैं पीटीएम में गई थी एग्जाम के बाद, उसके बाद का 14/10 की बात है। कल रात को यहाँ रिपोर्ट के लिए आई और इन लोगों ने घर के नाम लगाएगा एक बार तुम उनने मेरे साथ बदतमीजी की है और मैं शिकायत लेके रात को आई, लेकिन पीआई साहब क्या कह रहे हैं, बिना जांच किए उन्होंने क्या बोल दिया कि मैं झूठी हूँ। मेरे ऊपर झूठे का आरोप लगा दिया, कोई जांच नहीं की। अभी मैंने रात को ही बोल के गई थी कि आप लोग यहाँ पर पैसे खा लोगे और सुबेरे मामला दर्ज करोगे नहीं और रफा दफा कर दोगे मामला। अभी वही हो रहा है मेरे साथ में, वही कर रहे हैं। क्या फादर ने क्या किया था आपके साथ में? फादर ने मेरा हाथ खींच के मेरे साथ में बदतमीजी की, जबरदस्ती करने की कोशिश की मेरे साथ में। ये 14/10 की घटना है। अभी क्या बोल रहे हैं, वो कैमरे में से डिलीट हो गया है। इंतजार करते रहे आप? हाँ, मतलब मैं इंतजार कर रहे और कह रहे हैं बिना जांच किए कैमरे में से डिलीट हो गया। उनके रूम में कैमरा है। पुलिस मिली हुई है पुलिस पूरी, टीआई मिल गए उनके साथ में, उनको पैसा खिला दिया होगा तभी तो मिल गई है। किस तरह का क्या मामला है, ये क्या शिकायत? ये डोली तलरेजा ने शिकायत करी है कल। इसमें इन्होंने 31वें दिन 14/10/17 की घटना बताई है कि सेंट पॉल स्कूल के फादर हैं, प्रिंसिपल हैं जॉन जेबियर, उनके खिलाफ छेड़खानी की शिकायत करी है। उसमें इन्होंने 31 दिन बाद शिकायत करने का कारण ये परिलक्षित होता है कि उनके कमरे में, जिस ऑफिस में वो बैठते हैं, और सेंट पॉल स्कूल में जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं और इन्होंने उस फुटेज को डिलीट होने का इंतज़ार करते हुए बाद में शिकायत करने आए हैं। इससे ये परिलक्षित होता है कि ये मामला संदिग्ध है। अभी किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी इसकी आवेदन ले लिया था कल, इसकी जांच की जा रही है। तो क्या CCTV फुटेज आपने चेक कराया कि डिलीट करने की बोलते हैं? नहीं, 1 महीने बाद संभवतः, सामान्यतः 15 से 20 दिन में या 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में डिलीट हो जाता है। तो ये वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल में जॉब करना बता रही हैं, जो शायद वहीं की संस्था है। अभी जांच करने के लिए हमने सब इंस्पेक्टर लखपत सिंह को भेजा है, लखपत सिंह तोमर को। वो जांच करके जो रिपोर्ट देंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मामला अगर सही पाया जाएगा तो अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। उसका कहना है कि आप उससे इलीगल रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, इसलिए आपने उसको नौकरी से हटा दिया, छेड़खानी की भी कोशिश की, बंद कमरे में आपने उसके बंद कमरे नहीं लिखा है उसने आपने उसको बख्शिश मतलब छुआ है, कहीं पटकने की कोशिश। देखिए, इसमें जो अखबार में आए उसको बात कीजिएगा, उसमें अच्छा है क्योंकि मतलब हमारे पास जो आवेदन दिया है उसमें उसने लिखा है कि आपने उससे रिलेशनशिप बनाने के लिए उसको जमीन पर पटका, उसके इस तरह कई सारी चीजें। किस तरह का आपका कहना है इसमें सफाई? सर, मैं यहाँ ऑफिस में था, 3:30 बजे तक मैं माँ बाप से मिलता था। यो उस दिन PTM था, इतने सारे लोग आए थे मिलने के लिए। हम मिलना, माँ बाप से मिलना, जो सीखा है तो उसके बाद करना, क्योंकि स्कूल होने के नाते कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है। माँ बाप जो जिसको और एडमिशन नहीं मिला वो हमारे ऊपर आरोप लगाता है। जो जिसको एडमिशन नहीं मिला, जो ये इस महिला जो हमारी है, मतलब हमारे संस्था के और हमारे धर्म के हैं, समाज के, जो नाम से अभी मालूम हुआ था नाम से, वो उनका पूरा जो मदद करना, जो हम लोग पुरोहित भी हैं, प्रिंसिपल नहीं, हम लोग पुरोहित हैं, समाज को, हमारे समाज को जैसे संभालते हैं, इसलिए हम फादर का शब्द यूज़ करते हैं कि हम लोग संभालते हैं उन लोगों को। जो उस दिन उस बच्चे के साथ आए थे, जो शिकायत थी उनकी, जिसने उनके क्लास में टीचर ने पूछा क्या तुम्हारी मम्मी काम पे जाती है, नहीं जाती है,
उस पर उसको शिकायत के लेके यहाँ आई थी कि फादर हमारे बारे में कोई टीचर पूछा, उनसे पूछ लेना। ओके मैं जाओ, मैं पूछ लूँगा। वही बात हुई थी, शायद 2 मिनट की बात हुई थी, यहाँ 2 मिनट की बात हुई थी, क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी कैमरा भी, इसलिए ऐसा नहीं है कि 2 मिनट बात करने की बस चले गए हैं। बस मैंने उस टीचर को बुलाया जिसने उनके बेटे से पूछा क्या तुम्हारी मम्मी काम करती है, नहीं करती है। उस मैडम ने बताया हाँ जी हाँ फादर, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं दोबारा नहीं करूँगा। वैसे तो नहीं, उसके बाद नहीं, वो 14 अक्टूबर को हुआ था, उसके बाद नहीं। हमारे उनसे बातें नहीं करते हैं। ये हमारी इस चर्च के नहीं है, वो लश्कर चर्च के हैं। तो हमारे आरोप क्यों लगा रही है वो, क्या वजह है? वो तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इसको कोई करवा रहा है, उसको पीछे लगा हुआ है, वो नहीं कर रही। क्योंकि मुझे मालूम नहीं वो अच्छी है, क्योंकि इसलिए उनसे बात करने के लिए उनके मिस्टर को बुलाया। क्या आपकी उसका रंजिश लग रहा है कि आपकी दुश्मनी रंजिश है किसी से, आपकी नौकरी से भी हटा दिया है? भाई हमारी बात नहीं है, हमारी बस में नहीं है। हमारे काम यहाँ नहीं काम करती है वो कहाँ काम करती है, वहाँ जाकर पूछना चाहिए कि क्यों उसको हटाया गया ना। हमें उन्हें लेन देन नहीं है, लेकिन हमारा जो मतलब कथन है वो कोई उसको करवा रहा है। ग्वालियर शहर के फूलबाग में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। पुलिस को मिल रही बार-बार शिकायतों पर आज पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त कुछ महिलाओं को फूलबाग से खदेड़ा और उन्हें चेतावनी भी दी कि वे दोबारा इस क्षेत्र में अगर दिखाई दी तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर के फूलबाग में सरेआम देह व्यापार का सौदा कर रही कुछ महिलाओं को पुलिस के जवानों ने जाकर खदेड़ा और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि वे यदि दोबारा से फूलबाग क्षेत्र में कहीं दिखाई दी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलवा लो ना, क्षेत्र खराब कर रखा है भाई साहब। अच्छे लोग भी नहीं खड़े हो सकते, कोई अच्छी लेडीज भी खड़ी होती है ना, उसको भी लोग छेड़ देते हैं, उसको भी तब आदमी का पूरे तब लगता है कोई लेडीज को चप्पल उतार देती है।
आज आपने कहाँ चेकिंग की थी, क्या देखा, क्या कार्रवाई की है? क्या कार्रवाई की आपने? आज की खबरों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक आप देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल RBS न्यूज सच की आवाज। जय हिंद, जय भारत।